मेरे लाडले कहाँ आंचल में भर लिया, जाने क्या देखा मुझ में। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके। ओम शांति। एक बहुत अच्छी स्टोरी से शुरू करते हैं जिसमें आज का और बाबा के ज्ञान का पूरा सार आ जाएगा। एक व्यक्ति बाजार में जा रहा है और उसको बहुत अच्छा एक कप दिखता है, कप जो प्राइस में देते हैं, मिट्टी का बना हुआ, तराशा हुआ। वो इतना अच्छा उसको लगता है कि वो उसको खरीद कर घर लाता है। कप उससे बात करना शुरू करता है कि जो तुम मेरी सुंदरता देख रहे हो उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स, विघ्न या प्रोसेस हुए, तब जाके मैं ये सुंदर कप बना। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या हुआ? तो उस कप ने कहा पहले पहले तो मेरे को पृथ्वी माँ से अलग किया गया, मिट्टी को, मुझे काफी दर्द हुआ। फिर धीरे धीरे उस मिट्टी को शेप बनाकर ओवन में रखकर उसको प्रॉपर शेप दिया गया। फिर जैसे जैसे शेप आता गया उसने मुझे गरम पेंट से करके फिर से ओवन में डाला। हर बार मैंने चिल्लाया, इतना गरम पेंट मेरे ऊपर कर रहे हो, ओवन में मुझे पका रहे हो। पर उस व्यक्ति ने कहा देखते जाना क्या होता है। और जब अंत में उसने मेरे सामने कांच रखा तो मैं एक मिट्टी से सुंदर कप बन गया था। इसी तरह से बाबा भी हमें रोज ज्ञान और योग की शक्ति से वो बेदाग हीरा बनाते जा रहा है, जो आज बाबा ने मुरली में भी कहा। हीरा बनने के लिए भी उस हीरे को तरह तरह के प्रेशर्स में गुजारना पड़ता है, तभी वो हीरा बनता है। इसी तरह से सोने को भी निकालने के लिए कई टर्न्स, मिट्टी को हटाना पड़ता है, तब थोड़ा सा सोना निकलता है। इसी तरह से बाबा भी हमारे ज्ञान और योग से हमारे अंदर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, डर, चिंता वाली मिट्टी को हटाते हटाते उस सुंदर हीरे को बना रहा है, जिसकी वैल्यू जब हम करते हैं तो उस विश्व में भी हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। बहुत अच्छा जो बाबा का स्लोगन हमेशा लगता है, जो ओटे सो अर्जुन, अपनी घोट तो चढ़े नशा। ये दो महावाक्य, जो ओटे सो अर्जुन, अपनी घोट तो चढ़े नशा, इस पूरे ज्ञान का डिस्प्ले करता है कि जो आत्मा अपना घोटते जाती है, ज्ञान का मंथन करते जाती है, ज्ञान का जितना मंथन करके मक्खन निकालते जाती है, उतना उस आत्मा में ताकत आती जाती है। और दूसरा सीक्रेट इस ज्ञान का यही है कि जो करेगा वो पाएगा। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं यूज इट और लूज इट, या तो उपयोग में कर लो या खो दो।
इसी तरह से हमारे ज्ञान और भक्ति का अंतर अगर देखें, हम भक्ति में भी परमात्मा को याद करते थे और ज्ञान में भी करते हैं। क्या अंतर है ज्ञान और भक्ति और ज्ञान में? भक्ति में भी हमने परमात्मा को याद किया, ज्ञान में भी किया। क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको जानकर याद करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। दूसरा, उसको हमने पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, और भक्ति में मांगते थे, यहां अधिकार से याद करते हैं, वहां आवाज में आते थे। ये मेन चीज है कि भक्ति में क्या करते थे, हम ही बोल रहे हैं और भगवान रिलैक्स कर रहा है। ये चुप होए तो मैं बोलूं। और मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, हम चुप हो रहे हैं और वो बोल रहा है। और दुनिया में देखें, जो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा था कि सबसे बड़ी ट्रबल आदमी की यही है, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं, ट्रबल्स ऑफ मैन कम फ्रॉम हिज नॉट नोइंग हाउ टू सिट स्टिल। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्यक्ति की यही रहती है कि वो शांत नहीं रह पाता, और शांत न रहने के कारण उसका जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है परमात्मा से, वो नहीं हो पाती। और शांत क्यों नहीं रहता है, उसका भी मुख्य कारण बाबा ने बता दिया। जितनी भी मुरली देखें, देहभान का मैंपन, ये मुख्य उस हीरे की लाइट को दबा देती है, आत्मा की प्रकाश को दबा देता है। और एक बार ये मैंपन की मिट्टी को हटा देते हैं तो वह आत्मा की ज्योति नेचुरल रूप में चमकना शुरू हो जाती है। इसीलिए मुख्य जो बीमारी इस जीवन की रहती है, अगर हम अपने मैंपन को खत्म करते जाते हैं तो आत्मा का नेचुरल स्वरूप दूसरों को मिलना शुरू होता है। जो इस साल बाबा हम सभी से चाहते हैं कि हमारी चलन और चेहरे से बाप को हम प्रत्यक्ष करें। अल्टीमेटली बाबा हम सभी से यही चाहता है कि जो ज्ञान है उसका हम प्रॉपर स्वरूप बनकर लोगों को दें। हमारा अगर स्वरूप ठीक होगा तो सेवा हमारी नेचुरल चलेगी। हमारा हर शब्द एक शक्ति को लेकर सामने वाले को उसके आत्मा में, हृदय में पेनिट्रेट करेगा। इसी का उदाहरण हमारी माइथोलॉजी में अगर हम देखें, पांडव और कौरव की लड़ाई में दिखाया कि योद्धा जब तीर छोड़ता है, तीर को पहले सीधा तीर कमान पे नहीं रखता, पहले तीर को वो यहां रखता है और फिर छोड़ता है। सामने वाला भी तीर को निकालकर यहां रखकर तीर को छोड़ता है। यहां रखने का अर्थ है कि नॉलेज तो है, समझ है, पर उसमें जो शक्ति भरना है वो मेरे को अंदर से भरना है। और जब शक्ति ठीक होगी, नॉलेज और योगा का पावर ठीक होगा, तो हमारा फोकस क्लियर होगा, और फोकस क्लियर होगा तो तीर निशाने पे लगेगा। इसीलिए भक्ति और ज्ञान मार्ग का अंतर ही ये है कि यहां हम ज्ञान के हर शब्द को, एक सेंटेंस को, एक वाक्य को अगर पकड़कर उसका मंथन करते हैं तो वो हमारी शक्ति बन जाता है। और यही फर्क है कि भक्ति में हम बहुत सुना, 6-6 घंटे तक सुना, पर परिवर्तन नहीं हुआ। ज्ञान में हम सुने और उसका स्वरूप बना है। इसी पर बाबा की लहर इस साल अव्यक्त मुरलियों पर चढ़ रही है कि जिसमें बाबा ने कहा कि चलन और चेहरे से लोगों को आपका स्वरूप बाप का साक्षात्कार होए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कैसे इसको जीवन में लाएं, क्योंकि समय
की सीमा को देखते हुए हम चलेंगे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी करेंगे करीब 6-10 तक। फिर 6-10 के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे 20 मिनट कि जिससे कि हमने जो सुना उसका स्वरूप बन जाए। शुरू करता हूं। बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान को अपने लैब में अंतर्मुखता की गुफा में जाकर बैठ जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो। जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अंदर बैठेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, मंथन करेंगे, उतना हमारे में अनुभव, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ेगा। और जितना हम अनुभवी मूर्त बनेंगे उतना हमारे में एम्पावरमेंट आएगा। एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस, एम्पावरमेंट, यानी अनुभव से शक्ति आती है। ज्ञान सभी में रहता है, इंफॉर्मेशन सभी में रहती है, पर उस इंफॉर्मेशन को, ज्ञान को कैसे समझ में कन्वर्ट करें, विजडम में कन्वर्ट करें, शक्ति में कन्वर्ट करें, ये वो आत्मा का अपना नेचर रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि लीडर वही बनता है समाज में जो इंफॉर्मेशन को लेकर उसका प्रोडक्ट बनाता है। वन हु टर्न इंफॉर्मेशन इनटू विजन, जो इंफॉर्मेशन को लेकर एक उसका स्वरूप देता है। इसका प्रैक्टिकल मॉडल हम सभी ने देखा, ब्रह्मा बाप। शिव बाबा ने इंफॉर्मेशन दिया ब्रह्मा बाप को वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का। ब्रह्मा बाप ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और एक विजन बनाया, एक रोड मैप बनाया कि कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। विजन को बनाया और फिर टीम बनाई और टीम में शक्ति भरी, जिससे टीम मैनेजमेंट हुआ और हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का अर्थ होता है शक्ति। आप अपने जीवन के खुद मालिक हो। एम्पावरमेंट का अर्थ है आपके विचार, आपके बोल, आपका कार्य आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में है। इंग्लिश में कहते हैं योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन आर अंडर योर कंट्रोल। आप अपने जिंदगी के मास्टर हो। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आज के दिन मैं दुनिया के ऊपर असर डालूंगा, न कि दुनिया मेरे ऊपर असर डालेगी। आज के दिन मैं दुनिया के ऊपर असर डालूंगा, न कि दुनिया मेरे ऊपर असर डालेगी। दुनिया मेरे में है, मैं दुनिया में नहीं हूं। वर्ल्ड इज विद इन मी, आई एम नॉट इन द वर्ल्ड। दुनिया मेरे में है, न कि मैं दुनिया में रह रहा हूं। ज्ञान में मैं चल रहा हूं या ज्ञान मेरे में है, दोनों में अंतर है। ज्ञान में तो सब चल रहे हैं, पर ज्ञान को खुद में कितना चलाया वो उस आत्मा की कैपेसिटी रहती है। इसीलिए भारत के माइथोलॉजी में दिखाया, जब श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो मुंह में क्या दिखाया? श्री कृष्ण के मुंह में पूरी दुनिया दिखाई। इसी तरह से हर आत्मा में परमात्मा आकर उस दुनिया को खोलने का रास्ता बताता है। मेडिटेशन भी क्या है? उस दुनिया को खोलने की चाबी है जो हर आत्मा में समाई हुई है। और उसको खोलने में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम राजा और विश्व के लीडरशिप में आते हैं। तो एम्पावरमेंट का अर्थ हुआ आप अपने विचारों के, बोल के, लाइफ के मालिक हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। इसको दूसरे रूप में कहें, हेड, हार्ट, हैंड तीनों एक साथ चलें।
तीनों की रिदम, दिमाग, दिल और हाथ, तीनों की रिदम एक साथ चले। नहीं तो होता क्या है, हार क्यों खाते हैं? दिमाग सोचता कुछ है, विश्वास कुछ करते हैं और करते कुछ हैं। तनाव का मुख्य कारण एक यही रहता है कि सोच बहुत रहे हैं, विश्वास खुद पर नहीं है और कर कुछ रहे हैं। तीनों में अंतर आ जाता है तो मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो तीनों की रिदम एक साथ चले। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी हमने सभी ने देखा, जब सुनामी प्रॉब्लम आया। सुनामी प्रॉब्लम के कारण कई लोग इसमें खत्म हो गए। न्यूज में और टीवी में था कि इसमें कुछ लोग बच गए। कौन लोग बचे? कुछ जानवर और एक आदिवासी लोग जो सालों से वहां रहते थे। वो आदिवासी लोग बहुत कम थे और जानवर थे। उनमें शुरू में पहले से ही पता लग गया कि क्या होने वाला है। उनको पहले से ही पता लग गया, सेंस हो गया कि क्या होने वाला है, और वो अपने को एक सेफ जगह पर ले गए और बच गए। और जबकि मेजॉरिटी जो आदमी थे, ह्यूमन बींग्स थे, खत्म हो गए। अब आप देखें, एनिमल्स में भी इतना सेंस काम करता है कि वो पहले से ही वाइब्रेशन को कैच कर लेता है। हम आत्माओं में भी वो सिक्स सेंस नेचुरल रूप में काम करे। 5 इंद्रियां तो हमारे में है, पर बाबा ने जो छठा सेंस दिया है, तीसरी आंख दी है, जो थर्ड आई दी है, वो जब नेचुरल काम करेगी तब हम आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से कैच करके बच सकेंगे। और 21वीं सदी, आने वाला समय इतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। अगर हमारा सिक्स सेंस, या कहें 5 इंद्रियों के ऊपर वाला सेंस, या कहें हमारा इनोवेशन, या कहें सेंस बियॉन्ड माइंड, वो काम करेगा, तब हम सिग्नल्स को कैच कर सकेंगे। और वो तभी हो सकेगा जब हम बार बार बाबा का जो मूल मंत्र है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस सहज और नेचुरल करते रहें। जब समय मिले प्रैक्टिस करो, अपने को 5 इंद्रियों से डिटैच करो, अपने सिक्स सेंस में बैठ जाओ। जैसे ही इसमें बैठेंगे, हमारा कनेक्शन बाबा से हो जाएगा। इसीलिए पहला फैक्टर है अवेयरनेस। खुद के 100 मान में बैठ गया, और जैसे ही 100 के मान में बैठा, दूसरा फैक्टर है कनेक्शन। कनेक्शन जुड़ गया। जैसे ही परमात्मा के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, परमात्मा ने, बाबा ने बात करना शुरू करी। जैसे ही बाबा के सिग्नल्स आने लगे, पूरे विश्व में फैलने लगे। इसीलिए एक फैक्टर हम कहते हैं एस फैक्टर, ACE। एस फैक्टर का अर्थ है, ए का अर्थ है अवेयरनेस, सी का अर्थ है कनेक्शन, कनेक्टिविटी, और ई का अर्थ है एक्सप्रेशन। तीनों ठीक हो जाते हैं तो हमारे 5 इंद्रियों से ऊपर रहकर हम काम करते हैं। जब हम 5 इंद्रियों से ऊपर रहकर काम करते हैं तो हमारे शरीर के सिग्नल्स जाना कम हो जाते हैं। जितना हम 5 इंद्रियों में रहकर काम करते हैं, उतना शरीर में हलचल ज्यादा होती है। जितना शरीर में हलचल ज्यादा होती है, वो बीमारी को जल्दी लाती है। बीमारी का भी मुख्य कारण यही रहता है कि कहीं न कहीं मैं किसी घटना को खतरे के रूप में ले रहा हूं, या बहुत आगे की चिंता कर रहा हूं,
और जब मैं हर चीज को घंटे के रूप, खतरे के रूप में लेता हूं, तो डिस ईज चालू होती है। इसीलिए अगर हम आगे बढ़े, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के बाद आ जाता है इनलाइटमेंट। वो आत्मा की लाइट चालू हो जाती है। इनलाइटेड सोल का अर्थ है वो अब 5 इंद्रियों से ऊपर रहकर काम कर रही है। जब इनलाइटमेंट हो जाता है तो वो हर चीज को एंजॉय करती है। एंजॉय करती है यानी अब वो नाटक को नाटक समझकर प्ले करती है, खुशी से प्ले करती है। क्यों, क्या, खत्म हो गया, एंजॉय करती है, हर घटना को एंजॉय करती है। और जो व्यक्ति एंजॉय करता है वो ईज में रहता है, ईज। और जो व्यक्ति एंजॉय नहीं करता है वो डिस ईज में रहता है। बीमारी क्या है? डिस ईज। डिस ईज, डिस ईज का अर्थ क्या हुआ? डिजीज का अर्थ क्या हुआ? जब मैंने अपनी नेचुरल ईज को छोड़ दिया, डिस ईज में आ गया। और आजकल देखने को यही आता है, बाहर वाले और कभी कभी ज्ञान को ठीक से न समझने के कारण हमारे भाई बहन भी डिसईज हो जाते हैं। बाहर वाले कैसे डिसईज हो जाते हैं? हर चीज जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। भगवान को भी याद करेगा, मोबाइल लेके याद करेगा। अब जैसे ही भगवान को याद करेगा, भगवान कहता अच्छा आंसर देता हूं, मोबाइल बज जाता है। तो भगवान भी वापस आंसर को रख लेता, इसका मोबाइल से बात कर ले, क्योंकि हलचल में रहता है। अचल नहीं रहता तो हलचल में रहता है। तो भगवान रिलैक्स करता है और हम लोग टेंशन में रहते हैं, भागते रहते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान भगवान शांति दो शांति दो शांति दो, पर जल्दी करो। ये हो गया बाहर वालों का हाल। अब हमारे अंदर वालों का क्या हाल हो जाता है? कभी कभी कई भाई बहन चाहते हैं जल्दी जल्दी मैं फरिश्ता बन जाऊं, बिंदु रूप बन जाऊं, आज के दिन ही सब कुछ हो जाए। तो वो बाहर भी हलचल में रहता है, अंदर भी हलचल में रहता है। और मुख्य कारण हलचल का जो बताया, देहभान रहता है मुख्य कारण। इसीलिए तनाव का भी मुख्य कारण यही रहता है, आप क्या हो और आप अपने को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वॉट यू आर एंड वॉट यू प्रिटेंड टू, यही मुख्य जड़ है सब प्रॉब्लम की। मैं क्या हूं और मैं क्या अपने को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। और आदमी जितना अपने को सिद्ध करता है उतना उसका प्रॉब्लम बढ़ता है। इसीलिए देहभान का अर्थ हुआ, दे अभी मुझे मान दो, दे मान, दे मान। हिंदी में कहते हैं अभिमान, अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए। उसको हलचल रहती है, मान नहीं मिला तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा ही। तो ये मुख्य जड़ है, इसको खत्म करना है। तो बाबा का सिंपल स्लोगन जो मुरलियों में चला, स्वमान और सम्मान। स्व के जितने मान में मैं रहूंगा तो हलचल खत्म हो जाएगी। और मेरा सबसे अच्छा मान क्या है? परमात्मा ने मुझे चुन लिया। इसीलिए पहला गीत जो लगाया, जाने क्या मुझ में देखा, क्या उस परमात्मा ने मुझ आत्मा में देखा जो मुझे चुन लिया। जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे तो हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा कि कैसे हम अपने इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ें। तो पहला है, अपना एक विजन बनाइए कि मेरे को बाबा ने क्यों सिलेक्ट किया है। मेरे में एक ऐसी क्या खूबी है जो मुझे बाबा ने पकड़ा है। अब उस खूबी को निकालिए और उस खूबी को अपने लक्ष्य से जोड़िए, विजन से जोड़िए। जो भी आप जीवन में चाहते हैं, चाहे अपने आध्यात्मिक जीवन में, चाहे आप अपने लौकिक जीवन में सफल पाना चाहते हैं, अपना विजन क्लियर करिए। क्या मैं करना चाहता हूं?
दूसरा, अपना गोल सेट करिए, लक्ष्य सेट करिए। ये माइंड तभी काम करता है जब हम इसको लक्ष्य देते हैं। जैसे बाबा ने भी मुरली में कहा, विनाश की डेट फिक्स करना है तो अपने मन की डेट को फिक्स करिए। दोनों जुड़े हुए हैं, माइंड और बाहर यूनिवर्स, खुद और विश्व, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुद में डेट फिक्स है तो यूनिवर्स की भी डेट फिक्स हो जाएगी। तो डेट को फिक्स करिए, गोल सेट करिए। तीसरा, खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय और परिवार के ऊपर निश्चय। चारों निश्चय अच्छे रहें, क्लियर रहें। नेक्स्ट, रोज अपने को चेक करो। सुबह मैंने क्या लक्ष्य लिया, आज के दिन मेरे हाथ में क्या है। ज्यादा व्यक्ति का प्रॉब्लम, तीसरा कारण ये रहता है कि वो बहुत आगे की चिंताएं करता है। या तो वो बहुत आगे रहता है या बहुत पीछे रहता है। पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में लटका रहता है। इतना भारी हो जाता है, कभी कभी देखता हूं गाड़ी में जा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, व्यक्ति चले जा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, इतना भारी होकर सड़क पर आता है। अब इतना भारी होकर आएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। तो बहुत फ्यूचर में ना जाए, बहुत पास्ट में ना जाए, प्रेजेंट में रहें कि आज के दिन, आज के सेकंड मेरे हाथ में क्या है। वर्तमान मेरे हाथ में है, इसको ठीक करूंगा तो भविष्य भी ठीक होगा। वर्तमान ठीक नहीं करेंगे तो भविष्य भी ठीक नहीं होगा। तो रोज सुबह प्लान करो कि आज के दिन बाबा की मुरली से कौन सा पॉइंट मुझे लेना है। जो बाबा ने इस साल की मुरलियों में कहा, एक गुण, एक शक्ति लो, एक चीज को लो। 4 पेज की मुरली सुनी, उसमें से एक पॉइंट को ले लो जो आपको अच्छा लगता है, जो लगता है मेरे में इसकी कमी है, मेरे को इसको प्राप्त करना है, उस पॉइंट को लिख लो। सुबह मैंने मुरली सुनी, एक पॉइंट सुना कि आज के दिन मुझे शांति का अनुभव करना है, तो शांति वाला पॉइंट ले लिया, लिख लिया। फिर मुरली के बाद बैठ जाओ अपनी लेबोरेटरी में, अंतर्मुक्ता की गुफा में। कम से कम मुरली के बाद 20 मिनट नाचते के पहले आप अपने अंदर का लेबोरेटरी चालू कर दो, इसका मंथन चालू कर दो, जिससे कि नाचते के पहले ही वो पॉइंट आपका 50% अंदर चला जाए। फिर दिन भर उसको देखते रहो, उस पॉइंट को, और अनुभव करते रहो बीच बीच में। जब समय मिले, कहां भी जा रहे हैं, देखा, फील किया। शाम तक हो सकता है कि वो 70 to 80% आपका वो पॉजिटिव पॉइंट आपके अंदर आ जाए, और वो ही नेगेटिव संस्कार को कम करेगा। अगर हम केवल सुनेंगे, चले जाएंगे, अगले दिन आएंगे, 10 साल हो जाएंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। 1 घंटे के लिए हमें ठीक हो जाएगा, पर 23 घंटे हमारे ठीक नहीं होंगे। इसलिए सुना, उसको सुबह मैंने प्लान किया। इसलिए गॉड के 3 शब्द देके खत्म करता हूं, GOD। सुबह मैंने जनरेट किया, अपने कंप्यूटर को ऑन किया, सॉफ्टवेयर को ऑन किया। आत्मा सॉफ्टवेयर है, ब्रेन और शरीर हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर को मैंने एनर्जी को शुरू किया, जनरेट किया। कैसे जनरेट करना है? शुरू में पहले सुबह अपने शरीर को ठीक करिए, एक्सरसाइज करिए, पैदल चलिए, जो बहुत जरूरी है आज के समय में। जब तक पैदल नहीं चलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शरीर फिट नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर का भी यूज अच्छा नहीं होगा। तो एक्सरसाइज किया, पैदल चला, और उसके बाद मुरली सुनी। मुरली सुनने के बाद बैठ गया 15 मिनट, और फिर सॉफ्टवेयर को शुरू किया
कि आज के दिन मैंने कौन सा पॉइंट लिया, आज के दिन मेरे को अपने जिंदगी में क्या करना है, आज के दिन कैसे खुशी में बिताना है, आज का दिन भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, उसको कैसे यूज करना है। तो सुबह हो गया जी, दिन में ओ, ऑपरेट। जो मैंने प्लानिंग सुबह किया, दिन में उसको एक्ट करूं, यूज करूं। क्योंकि ज्ञान का यूज नहीं करेंगे, तीर माया के समय तीर चलाएंगे नहीं तो वो हथियार नहीं बनेगा। नहीं तो ढूंढते रहेंगे, अरे अशरीरी बनना है, इसमें मुझे शांत स्वरूप रहना है। फिर से जाएंगे, अरे गीत लगाऊं, लाल लाइट हो तब जाऊंगा, तब तक तो माया हमला कर जाएगी। हमारी तैयारी ऐसा होना चाहिए, सामने आया और पहले से ही पता लग गया प्रॉब्लम आने वाला है, वहीं का वहीं किल किया। यहां तक भी ले गए, शरीर तक भी ले गए, शरीर में फील होने लगा तो बीमारी आएगी। बीमारी का मुख्य कारण ही ये होता है कि हम घटनाओं को, प्रॉब्लम्स को मन से मस्तिष्क के द्वारा शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। और मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो यहां महाभारत लड़ाई होती यहां भी होगी। यहां भागा तो हार्ट भी कहता मैं भी भागूं, सांस कहती है मैं भी भागूं, तो तेज चलने लगती है। तनाव में क्या होता है, सांस तेज चलने लग जाए, हार्ट बीट तेज चलने लग जाए, खून यहां मस्तिष्क में नहीं जा रहा, खून शरीर के दूसरे अंगों में जा रहा, डर आ गया। डर में क्या होता है, खून हमारे पांव में आ जाता है, इसलिए हार्ट अटैक होता है। यहाँ खून मिलता नहीं है तो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते तो हार खा लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम तीनों की हेल्थ को ठीक रखें, दिन में ऑर्गेनाइज रहें, ऑपरेट करें, एक्शन करें, अच्छी तरह युद्ध को लड़ें। जितना माया का प्रॉब्लम आए उतना मजा आए। अगर माया आया ही नहीं तो क्या मजा, फिर तो हमें मजा ही नहीं आएगा। जीतता कौन है, जो युद्ध के क्षेत्र पे जाता है। तो माया से लड़ाई लड़ी, अपनी शक्ति को टेस्ट किया। और रात को डी का अर्थ है डिलीट, डिस्ट्रॉय। क्या डिस्ट्रॉय करना है, जो आज के दिन कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे मेरा मन ठीक नहीं रहा, या किसी ने कुछ कहा, उसको छोड़ दो। रात को फिर से कंप्यूटर को चेक करो, चेक एंड चेंज। जो व्यक्ति सुबह प्लान करता है, रात को चेक करता है, वो ही विश्व में चमकता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, मिलियनर हुए, बिलियनर हुए, वो हर दिन सुबह सोचते थे आज के दिन क्या नवीनता लानी है मेरे कार्य क्षेत्र पर, और रात को वो चेक करते थे कहां गलत हुआ, और वो लोग सक्सेसफुल हुए। इसी तरह से ज्ञान में सुबह मैंने सोचा, रात को चेक किया कि कहां मैं गलत था, कहां मैंने इरिटेट हुआ, कहां डर लगा, कहां गुस्सा आया। उसी समय अपने में परिवर्तन कर दो। क्यों आया उसको करेक्ट करो, चेक एंड चेंज। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी परफेक्शन वाली स्टेज बढ़ती जा रही है। जो हम सभी की परफेक्शन वाली स्टेज है, लक्ष्मी नारायण वाली और संगम पर फरिश्ता वाली, वो लाइट बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये माइंड एक समय पर एक कैरेक्टर लेता है। अगर मैं यहां कहूं मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो ये माइंड में क्या जा रहा है, अभी मैंने बोला मैं शांत स्वरूप हूं, आत्मा ने मैसेज दिया मस्तिष्क को कि आज इसको शांति चाहिए। ब्रेन ने क्या किया, फाइलें खोलना शुरू की शांति वाली, कि शांति इसको चाहिए। फिर मैंने क्या बोल दिया, मैं शक्ति स्वरूप हूं। फिर से मैसेज गया, नहीं नहीं इसको शांति नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। फिर शक्ति की फाइलें खुलना शुरू हुई। तीसरा मैसेज दे दिया, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। फिर कहता है इसको चाहिए क्या, कभी बोलता है शांति, कभी बोलता है शक्ति, कभी बोलता है आनंद। इसीलिए भक्ति मार्ग में हम भटकते रहे। कभी किसको याद किया, डर लगा, फिर दूसरे को याद किया, फिर वो आना शुरू हुआ कि तीसरे को याद कर लिया तो कोई नहीं आया। यहां हमारा एक गुण एक समय पर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा शांति लेना है, शांति लीजिए, शक्ति लेना है,
शक्ति लीजिए, क्योंकि माइंड एक समय पर एक कैरेक्टर को लेता है। अब पहली चीज इसमें जो प्रोग्राम डालना है, उसमें पहले सोचो, फिर उसका पिक्चर बनाओ, और तीसरा उसके ऊपर फेथ रखो। उसको ऐसा लगे कि जैसा ये मेरे साथ हो रहा है, तीनों चीजें एक साथ चले। जैसे मैं लक्ष्मी नारायण हूं, बन नहीं रहा हूं, तो फील करो उस पार्ट को, और शरीर के सब अंगों में भी वो फील करो। फ्यूचर को प्रेजेंट में लाओ। जितना भविष्य को वर्तमान में लाएंगे, हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन आएगा, हमारे जीन्स में भी चेंजेस आएंगे। जो बीमारी वाले जीन्स हैं वो स्वस्थ जीन में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि फ्यूचर हमारा स्वस्थ जीवन है, वर्तमान में कई बीमारियां हैं। तो रोज एक पॉइंट को लेकर सोचा, उसको अनुभव किया, फील किया, और रात को चेक करके करेक्ट करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी स्टेज बढ़ती जाएगी। और रात को जब हम सोने के पहले अपने अंदर को पूरा खाली कर दो। आज के अंदर जो भी भर गया था अनवांटेड, उसको खाली कर दो। और सोने के पहले फिर भगवान से कहिए कि मैं अपने अंदर की सब कमजोरियां तुझे देते जा रहा हूं, अब तू उसको ठीक कर। तो तब ये हमारे अंदर की हलचल कम होती, और हलचल कम होती तो आत्मा की लाइट खत्म होती। जो बाबा के शब्द हैं वो करा रहा है, वो करनहार है, और मैं कर रहा हूं। बस ये खेल तब आता है जब हम साक्षी दृष्टा होकर हर दृश्य को देखते हैं। हर चीज को साक्षी दृष्टा होकर देखते रहो। खेल चल रहा है, खेल में कार्टून शो चल रहे हैं, सीरियस लोग हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, आप देखते रहिए। किसी भी खेल के सीन को देखकर मैं घबराऊं नहीं। जब घबराऊंगा तो शरीर में बीमारी आएगी। खेल को देखकर, खेल समझकर चलते जाऊं, क्योंकि हर खेल के सीन के पीछे कहीं न कहीं कोई मकसद छिपा हुआ है। हर खेल के सीन के पीछे कोई मकसद है, उस मकसद को देखूं पर उस दृश्य को न देखूं। तो अपनी चिंताएं जब हम बाबा को देते हैं तो हमारी स्टेज साक्षी दृष्टा वाली हो जाती है। लास्ट में एक कहानी देकर खत्म करता हूं, फिर अनुभव करेंगे 15 मिनट। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है, मुल्ला नसरुद्दीन। उसकी शादी हुई और वो नाव में बैठकर अपने पत्नी के साथ इस किनारे से उस किनारे जा रहा था। बीच भंवर में तूफान आने लगा, बहुत तेज से हवाएं आने लगी। उसकी पत्नी डर गई और उसके पति से पूछने लगी कि आपको डर नहीं लग रहा है क्या? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने कमर में से एक चाकू निकाला, उसके गले के ऊपर रख दिया। बोला तुझे डर लग रहा है? तो वो बोलती है चाकू चाहे खराब है, तेज है, पर जिसके हाथ में चाकू है वो मेरा पति है और मुझे विश्वास है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने भी कहा तूफान कितना भी तेज है, हवाएं कितना भी तेज है, पर उसको जो चलाने वाला परमात्मा है वो मेरा पिता है, वो मेरे से प्यार करता है, मेरे को नुकसान नहीं करेगा। यही हमें उस बाप पर निश्चय कर देते हैं। तो हमारा खेल में पार्ट साक्षी दृष्टा वाला हो जाता है। फिर नाटक को नाटक के रूप में देखकर सीरियस नहीं होते। सीरियसनेस से ही बीमारी आती है। इस नाटक में कुछ सीरियस नहीं है, पर हम खुद को सीरियस करके सीरियस बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं लव एंड लाफ्टर,
मीन्स लाइफ। जिंदगी क्या है? प्यार और खुशी दोनों साथ साथ हैं तो जिंदगी है। खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, जो दादी गुलजार हमेशा कहती है, बहुत अच्छा उनका याद रहता है, कहती है 4 पेज मुरली का याद नहीं रहे तो सार याद कर लो, सार याद नहीं रहे तो वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं रहे तो स्लोगन याद रख लो, स्लोगन भी याद नहीं रहे तो क्या याद रखो? मेरा बाबा याद रखो। अगर वो भी याद नहीं रहे तो चेहरे की मुस्कुराहट तो कम मत करो। चेहरे की मुस्कुराहट ही आपकी सेवा करेगी। आजकल देखो, हंसने के लिए भी लोगों को कहां जाना पड़ता है? हंसने के क्लब में जाना पड़ता है। वहां पैसा देते हैं वो 50 रुपए, हंसते हैं, वापस आते हैं सीरियस हो जाते हैं। कभी कभी हमारे भाई बहन भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। ओम शांति बोलो तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सीरियस, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जहां बोलने की जरूरत है बोला। कछुए जैसे कछुआ चलता है, खींच लिया, किया, खींचा, किया, खींचा, एक्ट, विड्रॉ, तो हमारी शक्ति बनी रहती है। अनवांटेड कहीं भी हमारी शक्ति को खत्म नहीं करना है। यहां आए हैं, फोकस क्लियर रखो कि 3 दिन में मुझे क्या प्राप्त करना है, वो 3 दिन प्राप्त करके जाओ। न कि इधर उधर भटकें, फोन कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, यहां भी मोबाइल पे, चप्पल पे ध्यान जा रहा है। अब चप्पल पे ध्यान जा रहा है तो फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार फ्रैक्चर में देखता हूं ज्यादा माताओं का होता है। माताओं का क्यों होता है? जैसे योग से बाहर निकलती हैं, परम धाम में रहती है, पांव और कहीं रख देती हैं। तो दोनों का बैलेंस रखें। बैलेंस बहुत जरूरी है और बैलेंस से हमारी कई तरह के प्रॉब्लम बच सकते हैं। बैलेंस यानी न सीरियस, न हम बहुत हंसे। मुस्कुराहट हमारी इतनी नेचुरल रहे कि लोग कहें कि ये तो कहीं और से आए। एक व्यक्ति ने कहा था कि आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि अगर कोई मुस्कुराने वाला व्यक्ति किसी को दिखेगा तो उसको समझेंगे, अरे इसको तो म्यूजियम में रख दो, कहीं और से आया है। क्योंकि आजकल सब लोग सीरियस जल्दी हो जाते हैं। तो अभी बाबा ने हमें क्या कहा? नेचुरल नेचर में रहें, नेचुरल नेचर में रहें। मेरा नेचुरल नेचर क्या है? मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। मेरे जैसा किसी का अच्छा पार्ट नहीं। कितना नशा चढ़ गया। मैं कौन हूं? बिलियनर हूं। मेरे में बिलियन पैसे नहीं है, पर मस्तिष्क में क्या है? बिलियन सेल्स हैं। बॉडी में क्या है? ट्रिलियन सेल्स हैं। तो मैं कौन हो गया? बिलियनर हो गया। तो अपने नशे को कभी भी कम न करें। नशा और निशान, जितना हम इस नशे में रहते हैं कि मेरे जैसा अच्छा पार्ट किसी का नहीं, वो 5 इंद्रियों के नशे से बच जाता है। अति इंद्रिय का नशा उसका चलता रहता है। तो लास्ट अभी एक्सरसाइज करते हैं। राइट हैंड लीजिए, अपना दाहिना हाथ लीजिए, अपनी पीठ खुद थपथपा दीजिए। कितने अच्छे हो आप, कितने सुंदर हो, आपसे जैसा सुंदर कोई नहीं। तो रात को सोने के पहले क्या करो? अपनी पीठ खुद थपथपा दो। कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाए तो मैं तो थपथपा सकता हूं। तो अंदर का जो कड़ापन है वो खत्म हो जाएगा। स्पॉन्डोलाइटिस नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं होगी, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। ये आर्थराइटिस की बीमारी क्यों आती है? व्यक्ति कड़क हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। स्टिफ नहीं होना है, नहीं तो हमारी हालत क्या हो जाती है? नारियल जैसी हो जाती है। नारियल कैसा होता है? बचपन में हम सब अच्छे थे, खेलते थे, कूदते थे। कोई रो रहा हूं, माँ खाना दे रही है, कोई चिंता नहीं, क्यों रो रहा हूं, किसी के सामने भी रो देता हूं। बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, चारों तरफ लेयर लगाते जाते हैं। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं,
मैं ज्ञान में हूं, मैं नॉलेज में हूं, करते जाते मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो 35 साल तक हमारी हालत क्या हो जाती है? नारियल जैसी। नारियल का अर्थ क्या हुआ? ना रियल, ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूं, वो नकली हो गया हूं। तो अभी क्या करना है? नारियल से रियल में जाना है, नारियल से रियल में जाना है। मैं जो अनादि मेरा स्वरूप है, चैतन्य ज्योति हूं, उसमें जाना है। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे। हाथों को ऊपर करें, नीचे लाएं, ऊपर करें, नीचे लाएं, अपने को ढीला छोड़ें और अटेंशन से बैठें। सांस को अंदर और बाहर लें, सांस अंदर और बाहर आराम से लेते जाएं, छोड़ते जाएं। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने स्वमान में अपनी सीट पर सेट हो जाएं। दो आंखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य मैं आत्मा विराजमान हूं। अनुभव करें पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। शरीर के सभी अंग रिलैक्स हैं। दोनों पांव, दोनों घुटने, पेट, छाती, गर्दन, दोनों हाथ, चेहरा, सभी हल्के हैं, रिलैक्स हैं। मैं आत्मा अपनी अंतर्मुखता की गुफा में भ्रुकुटी के मध्य खुद की लेबोरेटरी में बैठा हुआ हूं। मैं अपने विचारों को देख रहा हूं। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब मन के अंदर जो भी चिंताएं हैं, डर हैं, तनाव हैं, सब कुछ बाबा को सौंप रहा हूं। अपने मन को नेगेटिविटी, चिंताओं, दबाव सबसे खाली कर दो। मैं कुछ क्षण उस प्रभु पिता से मिलूंगा, अनुभव करूंगा। अपने अंदर की सभी चिंताएं सौंपते जाओ, खाली कर दो। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना,
आत्मा ने अपना सब कुछ बाबा को सौंप दिया। मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं प्रकाश का पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का। अब शांति की शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें। अनुभव करें, फील करें कि शरीर का हर अंग, हर कोशिका परमात्म शांति की शक्ति को लेता जा रहा है। हर कोशिका स्वस्थ है। हृदय ठीक रीति काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड शुगर नॉर्मल है। शरीर स्वस्थ है। शांति की शक्ति शरीर की हर कोशिका में जा रही है। शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। वापिस दो आंखों के बीच अपने सोमान की स्थिति में आ जाएं, अपनी सीट पर आ जाएं और पूरे विश्व को शांति की वाइब्रेशन दें, दुआएं दें। विश्व की सर्व आत्माएं स्वस्थ और सुखी रहें। दिल की
1 मिनट डीप साइलेंस में बैठे रहें, वाइब्रेशन फील करें और विश्व को देते जाएं। वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आए। ब्रीथ इन एंड आउट, सांस लें और छोड़ें। ओम शांति।